तो हाय, कैसे हैं आप लोग। चलिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5.4। ओके, तो यहाँ पे ओए एडिटर ये क्या कर रखा है भाई, ये ऑप्शनल नहीं है रे बाबा, ये ऑप्शनल नहीं होता है, गंदी बात, ये ऑप्शनल नहीं है, ये कंपलसरी है भाई। ऐसा है, बहुत सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक से एग्जाम में आते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भरे पड़े होते हैं भाई। एडिटर ये क्या कर रहा है, ये उतना ही ऑप्शनल है जितने ऑप्शंस मेरे मम्मी ने मुझे दिए थे। ठीक है, मम्मी को मैंने एक दिन बात करते हुए सुना था कि हमने तो अपने बच्चे को बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, हमने कभी अपने बच्चे को रोका नहीं है कहीं घूमने फिरने से। सच्चाई बताऊं क्या था? सच्चाई ये था कि हमारा ना एक छोटा सा साहिबगंज, एक छोटा सा टाउन है जो झारखंड में है। वो बहुत ही छोटा सा टाउन है भाई। हमें ना हमारी मम्मी ने उस टाउन से बाहर निकलने नहीं दिया कभी अकेले। और पहली दफा जो निकलने दिया था ना, वो तब दिया था जब सारे ऑप्शंस खत्म हो गए थे। जब 10th के बाद मुझे 11th पढ़ने दिल्ली आना था, जामिया में एडमिशन लेना था, तब जाकर ऑप्शन नहीं था, तब जाकर बाहर आने दिया। तो भाई वो ऑप्शंस उतने ही हैं, तो ये भी ऑप्शनल नहीं है, ये भी असल में कंपलसरी है। ठीक है, तो चलिए इसके क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या है भाई, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 है विच टर्म ऑफ द एपी। यहां पे कुछ एक एपी गिवन है, जहां एपी का पहला टर्म आपको दिख रहा होगा। एपी का पहला टर्म है 121, दूसरा क्या है, दूसरा है 117, तीसरा है 113 एंड सो ऑन। कहा गया इस एपी में पहला नेगेटिव टर्म कौन सा होगा, पहला नेगेटिव टर्म कौन सा होगा। तो भाई देखो, पहला टर्म तो हमें मिल गया ना, पहला टर्म है 121, सिंपल। अब कॉमन डिफरेंस चेक कीजिए। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, आगे वाले टर्म में से माइनस कर दो पीछे वाले टर्म को, तो आ जाएगा -4। तो डी हमें पता चल गया, डी कितना है भाई, डी है -4। ओके, तो ये रहा डी इक्वल्स टू -4। ठीक, ए मिल गया, डी मिल गया, बहुत अच्छी बात है। पहला नेगेटिव टर्म, इसका मतलब नेगेटिव टर्म का मतलब ये है कि भाई ए एन का वैल्यू लेस देन 0 आएगा, है ना। ए एन का वैल्यू कितना आना चाहिए, लेस देन 0। तो पहला नेगेटिव टर्म कौन सा है, पहला, पांचवा टर्म नेगेटिव है, छठा टर्म नेगेटिव है, सातवां टर्म नेगेटिव है, कौन सा वाला टर्म नेगेटिव है, तो आपको n का वैल्यू निकालना है। और an आपको गिवन है लेस देन 0 क्योंकि नेगेटिव है। ठीक है भाई, तो यहां सिंपल सा an का फॉर्मूला पुट करते हैं। आप देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है भैया। तो an शुड बी लेस देन 0। an का फॉर्मूला क्या रखेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी शुड बी लेस देन 0। ओके, तो यहाँ पे a कितना है, a है 121, b एकदम मासूमों की तरह n को n ही रहने दो भाई। ठीक, और d का वैल्यू हमें कितना मालूम है, -4 शुड बी लेस देन 0। ठीक, अब सॉल्व करो, ये रहा 121, फिर आप क्या करोगे या भाई प्लस माइनस -4 ब्रैकेट में n-1 लेस देन 0, फिर ये रहा 121 प्लस माइनस -4n माइनस माइनस प्लस में 4 लेस देन 0। भाई अब चेक करो, आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो 121 प्लस 4 125, एकदम पूरी ईमानदारी से 125 लिख दो, ना ही ज्यादा और ना ही कम। ठीक, तो 125 लिख दिया, ये रहा -4n और ये रहा लेस देन 0, सिंपल। अब सब कुछ ये लेस देन 0 या मोर देन 0 के साइन से ना घबराने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल इक्वल्स टू समझकर काम करो। मान लो यहाँ पे लेस देन 0 का साइन नहीं, इक्वल्स टू 0 है। ठीक, घबराने की जरूरत नहीं। इस 125 को इधर ले आइए भाई, तो 125 इधर है, इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस, इधर प्लस है, इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस में। ठीक है, तो इसे ऐसे लिखते हैं -4n लेस देन, ये 125 प्लस में है, इधर आकर हो जाएगा -125। बहुत बढ़िया, यहां तक मामला अगर क्लियर है तो आगे सिर्फ एक छोटी सी चीज, इत्तू सी चीज आपको थोड़ा सा नया सीखना है। क्या है भाई, इसी को सेम अगर हम कॉपी कर लें, यही सेम कॉपी कर लेते हैं। चलो ठीक है, कॉपी कर लिया, इधर उठा के रखा। अच्छा जी, अब चेक कीजिए, एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। बताओ -2 बड़ा है, चलो एक काम करते हैं ना, हाँ बताओ -2 बड़ा है या -3, कौन बड़ा है, -3 बड़ा है या -2 बड़ा है। तो आप बोलोगे सर -2 बड़ा है। अगर आप बोल रहे हो -3 बड़ा है तो सुसरे पहले जाके क्लास 1 और 2 पढ़ो। ठीक, तो -2 बड़ा है।
ओके -2 बड़ा है, गुड। देखो इसे इक्वल्स टू की तरह अगर हम ट्रीट करें तो आप कहोगे सर माइनस माइनस कैंसिल आउट कर दो, हालांकि इक्वल्स टू तो नहीं डालेंगे ना, लेकिन काम ये इक्वल्स टू की तरह ही कर रहा है विद अ स्लाइट डिफरेंस। तो भाई माइनस माइनस कैंसिल आउट करेंगे ना, अब जब माइनस माइनस कैंसिल आउट कर दें तो अब जो है 2 को बड़ा कहना ये तो बेवकूफी है। अब भी अगर आप 2 को बड़ा कह रहे हो तो ससुरे तुम भी जाओ 1 में और 2 में और सीख कर आओ। तो जब भी हम माइनस माइनस साइन कैंसिल आउट करते हैं, ये जो साइन है मोर देन टाइप, ये बन जाता है लेस देन टाइप। इसका मतलब दोनों का साइन अगर ऑपोजिट कर दें तो भाई ये भी पलट जाता है, ठीक। तो यहां पे आप चेक करो, यहां पे है 4n लेस देन 125, क्या है -4n लेस देन -125। अगर दोनों का साइन कैंसिल आउट कर दें तो अब ये जो 4n है ये लेस देन से बन जाएगा मोर देन, तो भाई मोर देन 125 हो गया, ठीक। और यहां पे 4 आ जाएगा मोर देन 125 डिवाइडेड बाई 4। इसका मतलब हुआ 4 शुड बी मोर देन, कितने टाइम्स कटेगा ये चेक कीजिए, कटेगा नहीं भाई, कैंसिल आउट होगा। हाँ, कितने टाइम्स में कैंसिल होगा, 4 3 12, कुछ भी नहीं बचा, 5 नीचे आया, 4 1 4, 1 बच गया, डेसिमल डालेंगे और 0 लगाएंगे, 4 2 8। तो चलो 4 शुड बी मोर देन 31.2। यहां पे हमें सॉल्व करके आया कि 4 कितना होना चाहिए, शुड बी मोर देन 31.2। 31.2 से ज्यादा, 31.2 से मोर, 31.2 के बाद नेक्स्ट होल नंबर कौन सा आता है भाई, नेक्स्ट होल नंबर आता है, तो क्या हम ये 4 क्या कर दिया, यहाँ n लिखना है रे बाबा, यहाँ n लिखना है, 4 उधर गया ना, तो n जो है n शुड बी, कितनी बड़ी गलती होगी, n शुड बी मोर देन 125/4। तो भाई 125/4 आया 31.2, इसका मतलब जो n है उसका वैल्यू 31.2 से ज्यादा है। 31.2 से ज्यादा पहला होल नंबर कौन सा होगा, देखो 31.2 से ज्यादा है ना, 31.2 से ज्यादा कौन सा होल नंबर है, 32 है। 31.2 के बाद तुरंत कौन सा होल नंबर आता है, 32 आता है। तो आप क्या लिखोगे, n शुड बी 32। तो भाई 32nd टर्म वो है जो पहला नेगेटिव टर्म होगा इस पर्टिकुलर एपी का, ठीक है भाई। तो सबसे पहला नेगेटिव टर्म होगा 32nd टर्म, ठीक, क्योंकि वो है मोर देन 31.2 और पहला भी है। 31.2 के बाद नेक्स्ट आने वाला होल नंबर कौन सा है, 32 है, तो 32 बन जाएगा आपका, 32nd टर्म आपका बन जाएगा पहला नेगेटिव टर्म। और उसके बाद आपको बस पहला नेगेटिव टर्म निकालना था, हमने निकाल लिया। चलो तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आप लोगों का सॉल्व, ठीक। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो सेकेंड क्वेश्चन है, द सम ऑफ द थर्ड एंड सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 6। थर्ड टर्म एंड सेवेंथ टर्म, ठीक है। थर्ड टर्म को कैसे लिखोगे, A3 लिखोगे ना भाई, थर्ड टर्म को क्या लिखोगे, A3। और बोला गया है सम किसका, थर्ड टर्म का और सेवेंथ टर्म का, तो ये रहा थर्ड टर्म और ये रहा सेवेंथ टर्म। थर्ड टर्म और सेवेंथ टर्म का सम कितना गिवन है, 6 गिवन है, आप 6 लिखेंगे, एकदम क्लियर, ठीक। उसके बाद ये भी कहा गया एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। इसका मतलब थर्ड एंड सेवेंथ टर्म को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 8 आएगा। तो पहले तो हम इसे लिख देते हैं और फिर मल्टीप्लाई वाला भी लिख देते हैं। मल्टीप्लाई करके थर्ड टर्म यानी कि A3 और A7 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बोला गया है, 8। चलो ठीक है, ये दोनों चीज तो हमने लिख दिया। इन दोनों को सॉल्व करके हमें A और D का वैल्यू मिल जाना है और उसके बाद हमें क्या निकालना है, फर्स्ट 16th टर्म का सम ऑफ 16th टर्म यानी कि S16 आपको निकालना है। फिलहाल तो पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। चलो A3 को क्या करेंगे, A3 को लिखेंगे A + 2D, ये रहा, प्लस A7 को क्या लिखेंगे, A + 6D = 6। इसे सॉल्व करेंगे, A + A 2A + 2D + 6D 8D और ये हो गया = 6। यहाँ से 2 कॉमन आएगा, चलिए 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो ये बचेगा A + 4D = 6। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 = 2 3 =
और a प्लस 4d ये बन गया 3 के बराबर। अब देखो यहां से या तो a निकाल लेंगे या फिर d का वैल्यू निकाल लेंगे। चलो फिलहाल के लिए हम a का वैल्यू फिलहाल निकाल लेते हैं। चलो अगर a का वैल्यू निकाल लें तो 4d इधर आएगा, ये बन जाएगा 3 माइनस 4d। अब आप कहोगे सर ऐसा एक भी दफा पहले तो किया नहीं। हाँ जी ठीक है, नहीं किया, लेकिन अब यहाँ पे मल्टीप्लाई प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन तो एक पहले एक भी नहीं किया ना, इसीलिए प्रोडक्ट वाले केस में ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे a और d दोनों रह जाएगा। तो a को हम d के फॉर्म में लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। चेक कीजिए कैसे। a3 को फिर से यहाँ पे क्या लिखेंगे, a प्लस 2d, लेकिन इस दफा तो ये मल्टीप्लाई में है। और a7 को क्या लिखेंगे, a प्लस 6d। तो चलो ये रहा a प्लस 6d इक्वल्स टू 8। क्या करना है, अब a की जगह 3 माइनस 4d रख देते हैं। चलो ये रहा a की जगह लिख देते हैं 3 माइनस 4d, फिर ये रहा प्लस, ये रहा 2d। ठीक है, ये पहला हो गया। हमने क्या किया, हमने बस a की जगह 3 माइनस 4d लिखा है, a की जगह 3 माइनस 4d लिखा है। फिर यहाँ पे चेक करो, फिर से ये रहा 3 माइनस a की जगह लिख देंगे 3 माइनस 4d, और ये रहा प्लस 6d इक्वल्स टू 8। अब देखो ये 3 माइनस 4d प्लस 2d, भाई देखो यहाँ पे ये तो 3 है और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस साइन बड़े वाले नंबर का रखेंगे और 4d माइनस 2d क्या बन जाएगा, 2d बन जाएगा, राइट। और यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई, देखो ये 3 तो ऐसे रखेंगे, ठीक, और यहाँ पे चेक करो फिर से प्लस माइनस माइनस करेंगे, लेकिन इस बार साइन फिर से रखेंगे प्लस का। क्यों, क्योंकि 6d बड़ा डिजिट है, 4d छोटा डिजिट है, जो बड़ा डिजिट है उसका साइन रख देंगे। प्लस माइनस माइनस करेंगे, 6 माइनस 4 कर देंगे 2d इक्वल्स टू 8। अब ध्यान से देखिए, a माइनस बी, a प्लस बी, 3 माइनस 2d, 3 प्लस 2d, और हमें ये पता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये जो होता है आइडेंटिटी, ये क्या होता है भाई, a माइनस बी, ए प्लस बी क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। या आप इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करने की कोशिश करोगे, कर लो भैया, मेरा क्या है, मैं तो सीधा आइडेंटिटी यूज कर लेता हूं। ठीक, तो तुम्हें अगर इंडिविजुअल मल्टीप्लाई करना है कर लो, आओगे तो तुम यहीं पे कर लो। ठीक, तो ये रहा a माइनस बी, ए प्लस बी, हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 8। भाई 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया है, ये रहा माइनस 2d का स्क्वायर हो गया है 4d स्क्वायर इक्वल्स टू 8। भाई ये 9 को इधर लाओ, सबसे पहले तो 9 को इधर लाओ, ये बनेगा माइनस 4d स्क्वायर इक्वल्स टू, ये रहा 8, ये 9 इधर आकर हो जाएगा माइनस 9, और ये होगा माइनस 4d स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1। दोनों माइनस का माइनस खत्म कर दो, काट डालो दूसरे को, ओके। और फिर ये होगा 4d स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और यहां से तो हमें d स्क्वायर चाहिए। चलो d स्क्वायर निकालते हैं, क्या बनेगा, वो बनेगा 1/4, और d बनेगा अंडर रूट 1/4। जब भी रूट होता है तो प्लस और माइनस दोनों लगता है बाय द वे, और 1/4 का रूट होगा प्लस माइनस 1/2। तो यहाँ पे हमें d के दो वैल्यूज मिले हैं। d के कितने वैल्यूज मिल गए हमें, दो वैल्यूज, एक बार प्लस में हाफ, एक दफा माइनस में हाफ। चलो आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसीलिए हम d के वैल्यू को दो सेपरेट बार लिखते हैं। एक बार लिखेंगे 1/2 और फिर लिखेंगे d इक्वल्स टू माइनस 1/2। तो हमें d के दो वैल्यूज मिले हैं। अब जो भी हम आगे सॉल्व करेंगे d के दोनों वैल्यू को, मतलब हर सॉल्यूशन, अब आगे का जो पार्ट है d प्लस में भी और माइनस में भी दोनों लेकर सॉल्व करना है। ठीक है, इसका मतलब आपके आंसर इस क्वेश्चन में, आपके जो सम है, आपका जो सम निकालना है 16 टर्म का, ये दो निकलेगा, एक बार d प्लस में लेकर, एक बार d माइनस में लेकर। चलो क्योंकि हमें d मिल गया है 1/2 एंड माइनस 1/2, तो d के बाद अगला स्टेप होता है हमारा a निकालना। अब भाई a निकालना है हमें, चेक कीजिए क्या a पता है हमें।
हाँ एक्सप्रेशन के फॉर्म में तो पता है 3 माइनस 4d। ओके तो ए निकालते हैं भाई, ए निकालना है, ए गिवन है 3 माइनस 4d, एक दफा d लेंगे हम, एक दफा d लेंगे 1/2, और जब d 1/2 लेंगे तो a का वैल्यू कितना आएगा, ये देखो ये रहा a इक्वल्स टू 3 माइनस 4, और d का वैल्यू कितना लेना है, d का वैल्यू लेना है 1/2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा 3 माइनस 2 इक्वल्स टू a इक्वल्स टू 1। ओके तो यहां पर कंक्लूजन ये निकला कि जब d 1/2 लेंगे तो a लेंगे 1। ओके बहुत बढ़िया। अब एक काम करते हैं, अब d लेते हैं -1/2। ठीक है तो जब हम d -1/2 लेंगे, थोड़ा सा जगह मेरे को सेव करना है, तो ये रहा a इक्वल्स टू 3 माइनस 2। ठीक है 3 माइनस 2 और a आ जाएगा 1। ठीक अब देखो, अब हमें ये रहा a इक्वल्स टू 3 माइनस 4d, और यहाँ पर हमें d का वैल्यू कितना लेना है, -1/2 लेना है। जब d का वैल्यू -1/2 लेंगे तो चेक कीजिए ज़रा क्या रहा है भाई, ये रहा 3, ये रहा माइनस, ये रहा 4, और d का वैल्यू लेंगे -1/2। 2 से 2 टाइम्स 2 टू ज़ा 4, यहाँ पे a बनेगा ये रहा 3, और माइनस माइनस तो हो जाएगा +2, और a का वैल्यू आ जाएगा 5। तो जब हम d का वैल्यू माइनस में लेंगे 1/2 तो a का वैल्यू आएगा 5। अब एक दफा सम यहां से निकलेगा टेकिंग d एज 1/2 एंड a एज 1, और एक बार सम यहां से निकालेंगे टेकिंग d एज -1/2 एंड a एज 5। तो भाई सम तो 2 निकलेगा, चलो सम निकालते हैं। बाय द वे कितने टर्म्स का सम बोला गया है, 16 टर्म्स का सम बोला गया है। तो एक बार a लेंगे 1 और d लेंगे हाफ। अच्छा जी चलो, क्योंकि सम 2 दफा निकलेगा तो हम बोर्ड को डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेलता है भैया। a लेना है 1 और d लेना है 1/2। चलो तो देखो यहाँ पे a लेना है 1 और d लेना है हाफ, a ले लिया 1 और d ले लिया हाफ। और दूसरी केस में हमें a लेना है 5 और d लेना है -1/2। चेक कीजिए a 5 है और d -1/2 है। ओके तो अब हमें सम निकालना है कितने टर्म्स का, 16 टर्म्स का। बहुत बढ़िया, ये रहा S16। कैसे निकलेगा, ये रहा 16/2। ठीक उसके बाद 2a + n - 1 × d, तो ये रहा 2a + n - 1 यानी कि 16 - 1 यानी कि 15 × d। तो ये कैंसिल आउट होगा 2 8 टाइम्स और ये आएगा 8। 2 × a कितना है 1, ये रहा प्लस, ये रहा 15 × d कितना है 1/2। ओके तो ये आ गया 8, अंदर आ गया 2, ये आ गया प्लस, ये आ गया 15/2। बहुत अच्छा। चलो तो यहाँ पे अब आप इसे अगर सॉल्व करेंगे, देखो ये 15/2 कितना आएगा 7.5। 15/2 कितना आएगा 7.5, और 7.5 + 2 9.5। ठीक और ये 9.5 यानी कि 9.5 जो होता है ना, 9.5 को आप लिख सकते हो 19/2। ठीक, या आप अगर इन सारे चक्करों में नहीं पढ़ना चाहते हो तो एलसीएम ले लो। ये रहा 8 और 1 और 2 का एलसीएम 2, ये 1 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 1 × 15 15। देखो कितना आ गया 8 और यहाँ पे 19/2 आ गया। 2 से कैंसिल आउट कर दो, 2 4 ज़ा 8 और फिर आ गया 19 4 ज़ा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे 19 4 ज़ा आ गया 76। ओके तो ये आ गया S16 हमारा आ गया 76 एक केस में, इस वाले केस में। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें इस केस में भी निकालना है S16। ठीक है भाई, यहाँ पे भी निकाल लेते हैं, इससे क्या दुश्मनी है। S16 आ गया 16/2, फिर 2a + n - 1, n है 16 तो 16 - 1 15d। ओके ये कैंसिल आउट होगा, 2 8 ज़ा 16, वेरी गुड। ये रहा 2, a का वैल्यू है 5, अच्छी बात है। ये रहा प्लस, ये रहा 15, बहुत अच्छी बात है। d कितना है -1/2, बहुत ही उम्दा। अच्छा जी, ये रहा 8, ये रहा ब्रैकेट 5 2 ज़ा 10, ये रहा प्लस और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा
माइनस लिख देंगे, हाँ थोड़ा सा माइनस लिख देंगे और ये लिख देंगे 15/2। तो भाई यहाँ पे जो है ये रहा 8, ठीक। एलसीएम ले लीजिए, वो आधा आधा वाला सिस्टम तो आप लोगों के पल्ले पड़ता नहीं है, और जिसके पड़ता है वो लोग वैसा कर लो भाई, ठीक। एलसीएम ले लो, 1 2 और 1 का एलसीएम 2, 1 2 ज़ा 2 इंटू 10 20, ये रहा माइनस 2 1 ज़ा 1 इंटू 15 15, तो कितना आ गया भाई, ये आ गया 8 इंटू 20 माइनस 5, 20 माइनस 15, 20 माइनस 15 5 अपॉन में 2, कैंसिल आउट कर दीजिए, 2 4 ज़ा 8, 5 4 ज़ा 20, तो ये आ गया S16 आ गया 20। भाई यहाँ पे दो सम आया, देखो एक आया 76, एक आया 20, तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों का हो गया कंप्लीट। ओके, तो अगले सवाल में क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक। करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, चलिए। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अ लैडर हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट। ओके, तो ये जो लैडर है, इस लैडर में आप इनको देखिए, जिस पे पैर रखा जाता है ना, जिस पे पैर रखकर ऊपर चढ़ा जाता है, इनको कहते हैं रंग्स। अच्छा जी, तो इनको कहते हैं रंग्स। ओके, तो ये जो रंग्स हैं, इन रंग्स के बीच का डिस्टेंस बताया गया है, कितना बताया गया है, 25 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है भाई। तो दो रंग्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, 25 सेंटीमीटर, डन। उसके बाद बोला गया है द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन लेंथ, ठीक है भाई, इसका लेंथ डिक्रीज होता है, हाँ ऊपर जाते जाते पहले नीचे वाला चौड़ा होता है, फिर कम, है ना, तो इसका जो लेंथ है ये कम होता जा रहा है, ठीक है। कहा जा रहा है सबसे नीचे वाला जो है रंग वो 45 सेंटीमीटर, ठीक है, ये देखिए ये 45 सेंटीमीटर का है, और सबसे टॉप वाला जो है ये 25 सेंटीमीटर, ठीक। अगर ऐसा है तो क्या ऐसा हम कह सकते हैं कि हमें एपी का, इस एपी का पहला वाला मिल गया, या आप ऊपर से कर दो ना, थोड़ा डीप पॉजिटिव में चला जाएगा, ठीक। सबसे पहला टर्म मिल गया, 25 सेंटीमीटर, तो हम ये कह सकते हैं भाई हमारे एपी का सबसे पहला जो टर्म है ये मिल गया हमें 25, और सबसे आखिरी टर्म जो है वो कितना है, 45 सेंटीमीटर, राइट। पहला और आखिरी तो हमें मिल गया, फर्स्ट एंड लास्ट मिल गया, ए और एन मिल गया भाई। अब क्या है, अब चेक करो, सवाल में ये कहा गया है इफ द टॉप एंड द बॉटम रंग्स आर 2.5 मीटर अपार्ट, 2.5 मीटर, ये देखिए 2.5 मीटर लिखा है, 2.5 मीटर है ना, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2.5 मीटर। भाई 2.5 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देता है, कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 250 सेंटीमीटर। अच्छा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 250 सेंटीमीटर, डन। तो भाई ऐसा है, सबसे टॉप और सबसे बॉटम का जो डिस्टेंस है ये है 250 सेंटीमीटर, और हर दो रंग्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 25 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ रंग्स कितने निकलेंगे, जितने नंबर ऑफ रंग्स निकलेंगे हमें एपी में उतने टर्म्स पता चल जाएंगे। चलो ठीक है, नंबर ऑफ रंग्स निकालते हैं कि ये जो रंग्स है ये कितने हैं वो निकालते हैं। देखो एक छोटे से एग्जाम्पल समझते हैं, इतना आसान नहीं है कि आप सीधे 250 को डिवाइड कर दो 25 से और सीधे 10 रंग्स लिख दो, ऐसा नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा सोचना है। देखो मान लीजिए ये एक डंडा है, इस डंडे को फॉर एग्जांपल, है ना, इस डंडे को फॉर एग्जांपल आपको कवर करना है, नीचे भी और ऊपर भी कवर करना है, और बीच में भी ऐसे लकड़ियों को चिपकाना है, और मान लो आप इनके बीच में स्पेसेस दे रहे हो 1 2 3, ठीक। अब देखो स्पेसेस कितने बने, 1 2 3 4 स्पेस बने, लेकिन डंडे कितने लगाने पड़े, 1 2 3 4 5 डंडे लगाने पड़े। तो इन शॉर्ट जितने स्पेसेस होंगे उससे एक एक्स्ट्रा लगेगा ये डंडे, है ना। एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ पे है भाई, टोटल 250 है, आप उसको डिवाइड करोगे 25 से तो 10 तो आएगा, है ना। आप ये जो टोटल डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस कितना है, 250 सेंटीमीटर, लेकिन जो स्पेसेस हैं ये 25 निकलेंगे। देखो तो नंबर ऑफ रंग्स कैसे निकालेंगे, उसमें एक एक्स्ट्रा, नंबर ऑफ डंडे कैसे निकालेंगे, उसमें एक एक्स्ट्रा जोड़ देंगे। तो नंबर ऑफ रंग्स अगर हम निकालेंगे, नंबर ऑफ रंग्स
ठीक, नंबर ऑफ रंग्स कैसे निकलेगा, 250 को हम डिवाइड करेंगे 25 से, ठीक, और हमें पता है कि एक एक्स्ट्रा होगा तो एक इसमें एक्स्ट्रा जोड़ देंगे, ये आ जाएगा 10 + 1, इसका मतलब 11 रंग्स। नंबर ऑफ रंग्स कितने होंगे, 11। अगर नंबर ऑफ रंग्स 11 होने वाले हैं तो इस एपी में टर्म्स भी कितने होंगे, 11 होंगे, ठीक। ओके, तो ये हमें पता चल गया कि इस एपी में टर्म्स कितने हैं भाई, इस एपी में टर्म्स हैं 11, यानी कि हमें पता चल गया कि n कितना है 11, n कितना है 11, हमें a मालूम है, a कितना है 25, हमें an मालूम है, an कितना है, an 45, क्या an लिखेंगे या a11 लिखेंगे, a11 लिखेंगे। चलो a11 कितना है, a11 है 45, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स, इन रंग्स को बनाने के लिए कितना लकड़ी चाहिए, सबके लेंथ को जोड़ देना है, इसका मतलब सम निकालना है। इसका मतलब क्या निकालना है, इसका मतलब है कि हमें सम निकालना है। ओके, तो अगर हमें सम निकालना है तो क्या Sn का फॉर्मूला लगेगा, हाँ लगेगा Sn का फॉर्मूला, और कौन सा लगेगा फॉर्मूला, क्योंकि हमें पहला और आखिरी टर्म मालूम है तो Sn का ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे ना, 11/2, फिर a + an, जहां हमें a मालूम है, a कितना मालूम है भाई, 25 मालूम है, ये रहा, प्लस an कितना मालूम है, an मालूम है 45, दोनों को जोड़ दीजिए, ये रहा 11/2, ये रहा 25 + 45, कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 70, ये आ जाएगा 70, मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई, ये रहा 2, 35 टाइम्स कैंसिल आउट होगा, है ना, और ये आ जाएगा 35 × 11, ये आ जाएगा 350 + 35, 385, ठीक है। तो जो लेंथ ऑफ रंग्स चाहिए वो कितना चाहिए, 385 सेंटीमीटर, S11 कितना आ गया, 385 सेंटीमीटर। चलिए, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों का हो गया कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 है द हाउसेज ऑफ अ रो आर नंबर्ड कंसेक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49, ठीक। तो इस सवाल में ये कहा गया है कि भाई घर हैं एक रो में, है ना, एक रो में बहुत सारे घर हैं, ठीक, और चलो यहाँ पे बहुत सारे घर बना देते हैं, ये रहा पहला घर छोटू सा, ठीक, ये रहा दूसरा घर छोटू सा। अब ज़्यादा घर तो हम बना नहीं सकते हैं तो थोड़ा सा हम डॉट 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 खेल देंगे, 1 2 3, ठीक। फिर कहा गया है एक से शुरू कर रहा है और आखिर वाला जो हाउस है वो कितना है, 49 है, तो चलो हम ये 49th घर बना देते हैं। ओके, ये रहा 49th घर। तो एक काम करते हैं ना, नंबर्स भी लिख देते हैं भाई, ये रहा फर्स्ट, ये रहा सेकंड, है ना, ऐसे चलता जाएगा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और ये आखिरी वाला होगा 49। अब ये कहा गया है कि ऐसे इस रो में 1 से लेकर 49 तक घर है, ठीक। कहा ये गया है शो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ x सच दैट, तो कहा गया कि घर में ना बहुत सारे ऐसे घर हैं, एक जगह कहीं पर ऐसा आएगा, एक जगह कहीं पर ऐसा आएगा कि जो घर है उस घर पे मान लो वहां पे वैल्यू कितना है, वहां पे वैल्यू है x। तो एक काम करते हैं, चलो इस वाले घर का हम वैल्यू मान लेते हैं x, ठीक है। ओके, अगर ये x है तो ये कितना होगा भाई, ये वाला होगा x - 1, ये वाला कितना होगा, इसका नंबर होगा x - 1, ठीक, और इसका नंबर होगा x + 1, है ना, ऐसा ही है ना, 1 2 3 4 ऐसे चलता जाएगा, एक आएगा x, क्योंकि इसको x माना है तो इसके पहले वाले का नंबर क्या होगा, एक कम होगा, तो x - 1, और इसके बाद वाले का क्या होगा, x + 1। फिलहाल इसकी जरूरत तो यहाँ नहीं है तो मैं लिख नहीं रहा, ठीक। कहा ऐसा गया है, देखो, शो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ x सच दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेस प्रीसीडिंग द हाउस नंबर्ड x से पहले, तो भाई x से पहले इन सब का, है ना, x से पहले, इसका मतलब इन सब के नंबर्स को जब हम ऐड करेंगे
तो भाई ऐसा है, ध्यान से सुनो, ऐसा है जब इन सारे घरों के नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा s। कहां तक का कर रहे हैं ऐड, x माइनस 1 तक का ऐड कर रहे हैं। मान लो ये x माइनस 1, मान लो कि ये x माइनस 1 20 है, फॉर एग्जाम्पल 20 है। मान लो कि ये कितना है, मान लो कि ये कितना है 20 है, तो यहां पे हम लिखेंगे s20, है ना, ऐसा ही लिखेंगे ना। अगर यहां तक के नंबर्स का हम सम निकाल रहे हैं तो भाई यहां तक के नंबर्स का अगर हम सम निकाल रहे हैं तो ये तो मान लिया हमने 20, तो क्या निकालेंगे s20। लेकिन फिलहाल हमें नंबर तो मालूम है नहीं, तो हमने इसको लिख दिया x माइनस 1। तो जब हम सम भी निकालेंगे, जब हम सम निकालेंगे तो यहां हम सम में क्या लिखेंगे, s x माइनस 1 लिखेंगे, राइट। ऐसा ही है, तो कहा गया है ये जो x माइनस 1 तक का सम है, ठीक है, देखो, शो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ x सच दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेस प्रीसीडिंग द हाउस नंबर x, प्रीसीडिंग यानी कि x से पहले, इसका जो सम है ये है इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेस फॉलोइंग इट, यानी कि ये जो x से पहले जितने भी घर हैं इसका सम और ये जो x के बाद जितने भी घर हैं इसका सम। तो भाई इसका सम कैसे निकालें, यहां तक का तो बड़ा आसान है, s x माइनस 1 निकाल लेंगे, हो जाएगा। इसका सम कैसे निकालेंगे, x के बाद वाले का सम कैसे निकालेंगे, भाई वो भी निकलेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन मान लो इसको फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं sy, फॉर एग्जांपल sy लिखता हूं, ठीक है, मान लो इसको मैं लिख रहा हूं sy। तो कहा गया है यहां पे ये दोनों इक्वल होना चाहिए, ये दोनों कैसा होना चाहिए, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। x से पहले जितने भी घर हैं उनका सम और x के बाद जितने भी घर हैं उनका सम, दोनों कैसा होना चाहिए, इक्वल। जब हम इन दोनों को इक्वल रखकर सॉल्व करेंगे x का वैल्यू खुद ब खुद आ जाएगा, ठीक। तो चलो एक काम करते हैं, यहां पे हम फंसे हैं ना कि sy कैसे निकालें, तो पहले यही समझ लेते हैं sy कैसे निकालें। ठीक है, sy निकालने का एकदम मस्त सा एक बढ़िया सा तरीका बताता हूं, ठीक है। तो sy कैसे निकालें भाई, अगर तुमसे ये कहा जाए पूरे 49 घरों के नंबर्स का सम निकालो तो उसको क्या बोलोगे, s49 बोलोगे कि नहीं, चलो ठीक है, s49 लिख देते हैं। इसमें क्या है, हमने सब का सम निकाल लिया, हमने क्या किया, सब का सम निकाल लिया, तो वो हो गया s49। क्या अब हम इसमें से अगर x तक का सम, नॉट x माइनस 1, x तक का सम माइनस कर दे, ये देखो अगर हमने x तक को हटा ही दिया तो अपने आप ये बचा कि नहीं, भाई देखो ध्यान से सुनो, यहां पे पहले हमने किया कि हमने पूरे 49 का सम निकाला s49, अब इसमें से हमने इतने को माइनस कर दिया तो खुद ब खुद इतना बच गया कि नहीं, है ना। तो हम क्या करेंगे, s49 में से माइनस करेंगे, माइनस किसको करेंगे, x तक के सम को, जिसको कहेंगे sx। तो भाई sy क्या आ गया, sy आ गया s49 माइनस sx। अब रही बात कि ये जो दो है sx माइनस 1 और ये जो माइनस है s49 माइनस sx, दोनों को बराबर रखना है। अगर हमें दोनों को बराबर रखना है तो चलो एक काम करते हैं, क्यों ना पहले sx माइनस 1 निकाल लिया जाए, फिर इसे भी निकाल लेंगे, फिर दोनों को बराबर रख देंगे अगले स्लाइड में, यहां पे तो जगह नहीं बचेगा। चलो यहां पे sx माइनस 1 निकालते हैं पहले। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 यानी कि x माइनस 1/2, क्लियर। अंदर क्या लिखेंगे, अंदर लिखेंगे a प्लस, क्योंकि हमें ये भी मालूम है ये भी मालूम है, तो हम क्या लिखेंगे, a प्लस an लिखेंगे ना, a प्लस an लिखेंगे अंदर, राइट। तो ये रहा x माइनस 1, ये रहा 2, ठीक, और अंदर लिखेंगे a की जगह 1, ठीक है भाई 1 लिख दिया, ये रहा प्लस, an की जगह क्या लिखेंगे, x माइनस 1, ये रहा x माइनस 1। तो यहां से प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, यहां बचा x इंटू एक्स माइनस 1, x इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन में 2। तो x माइनस 1 आ गया, x इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन में 2। बहुत ही स्वीट एंड सिंपल। चलो ठीक, फर्स्ट आ गया। अब करते हैं s49 निकालते हैं, ठीक।
S49 निकालते हैं। चलो कलर पैटर्न चेंज कर दें ताकि आप लोग थोड़ा सा ना, आप लोगों को दिक्कत ना हो। ओके, कलर पैटर्न चेंज कर देते हैं और S49 निकालते हैं। चलो S49, 49 क्या होगा? S49 होगा 49/2। ठीक, 49 49/2 और फिर से A प्लस AN। भाई ऐसा है, हमें यहाँ पे 49/2 और A मालूम है, A कितना है 1, प्लस AN मालूम है, AN कितना है 49। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 49/2 इंटू 49 प्लस 1 कितना होगा? 50 होगा। सिंपल। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 2 1 जा और 2 25 जा, तो ये आ जाएगा 49 इंटू 25। मैं इसे फटाफट जरा मल्टीप्लाई कर लूँ, है ना। 49 इंटू 25, तो ये आ गया 1225, 1225। S49 आ गया 1225। बहुत बढ़िया। चलो तो ये हमें S49 मिल गया। अगला है SX निकालना है। चलो ठीक है भाई, SX निकालना था। इसके सम को बाय द वे मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ। इसका जो सम है, इसका सम कितना होगा? ठीक, इसका सम मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, ये होगा S49 माइनस SX। तो हमें SX चाहिए। अच्छा जी, तो SX निकाल लेते हैं। ओके, SX हम निकालते हैं, ये रहा SX। कैसे निकलेगा? x/2 और फिर x/2 और फिर देखो, इसको तो x + 1 कह सकते हैं ना। SX हमें निकालना है, यानी कि x तक का हमें सम निकालना है ना। हमें क्या करना है? हमें x तक का सम निकालना है। तो ये भी, इसमें भी हमें पहला और आखिरी मालूम है, तो a + an का फॉर्मूला रख देंगे भाई। सॉल्व कर लेते हैं। ये रहा x/2। a कितना है? a है 1। ओके, वेरी गुड। ये रहा प्लस, और क्योंकि x तक का सम निकालना है तो x को तो an को हम x लिख देंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा x इंटू x + 1 या 1 + x, आप कुछ भी लिखो, आपकी मर्जी है। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि प्लस है बीच में। तो देखो, हमें तीनों का 3 मिल गया भाई। SX-1 भी मिल गया, S49 भी मिल गया और SX भी मिल गया। अब हमसे ये कहा गया था कि ये जो सम है इसका, ये बराबर हो गए किसका? ये बराबर होगा इसका। ठीक, तो हमसे क्वेश्चन में कहा गया कि ये जो सम है ये किसके बराबर होगा? इस वाले के बराबर, x के बाद वाले के सम के बराबर। और x के बाद वाले का सम हमने निकाला 49 माइनस SX। अब क्या करना है? 49 वाले, S49 वाले को में से माइनस कर देना है SX को, है ना। देखो जरा, ये जो x + 1, ये जो x है, इसके बाद वाले जो घर है, इन सब का सम कैसे निकलेगा? मैंने बताया था कैसे निकलेगा। पहले पूरा 49 का सम निकालो, उसमें से यहां से माइनस कर दो, तो इतना का आ जाएगा। और इतना का कैसे निकालेंगे? पूरा 49, पूरे का सम कितना है? 49, राइट। 49 जो है ये पूरे का सम है, इसमें से हमने माइनस कर दिया भाई, x तक वाले को माइनस कर दिया, x वाले को ये x तक के घरों को हटा दो तो अपने आप इतना बचेगा, राइट। वही है, SX तक को हमने माइनस कर दिया। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड में S49 माइनस SX पहले निकालते हैं, फिर बहुत ही आसानी से इसे इक्वल कर देंगे इसके। ओके, तो ये देखो, अगले स्लाइड में हम लिखेंगे S49 1 2 2 5, है ना। S49 क्या लिखेंगे? 1 2 2 5, और SX लिखेंगे x इंटू x + 1/2। ओके, तो हमें निकालना है, क्यों ना हम इक्वल रख ही देते हैं। SX-1, ये रहा SX-1 इक्वल है किसके? S49 माइनस SX। SX-1 हमने कितना निकाला? x इंटू x - 1/2, x इंटू x - 1/2। अच्छा जी, -1 है क्या? -1 है, गुड। और फिर हमारा है S49 हमने कितना निकाला? 1 2 2 5। ओके, तो ये रहा S49, इसकी जगह लिखेंगे 1 2 2 5, ये रहा माइनस। और SX चेक कीजिए जरा, कितना निकाला है भाई? SX निकाला है x इंटू x + 1/2। ओके, तो यहाँ पे है x इंटू x + 1/2। भाई यहाँ से आप देखो क्या करना है आपको, ये x वाले टर्म को उधर ले जाओ, फिर बाकी को सॉल्व कर लो। तो ये रहा x इंटू x - 1/2, ये इधर माइनस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। चलो इसको प्लस कर देते हैं और लिख देते हैं x इंटू x + 1/2।
2। भाई ये देखो ना माइनस में है ना, ये जो है ये माइनस में, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, कर दिया प्लस में, और इस तरफ रह जाएगा 1 2 2 5। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम 2 आएगा। चलो एलसीएम 2 ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा x इंटू, ये रहा x इंटू x माइनस 1, ये रहा प्लस, यहाँ पे आ जाएगा x इंटू x प्लस 1, बहुत बढ़िया, इक्वल्स टू 1 2 2 5। डन। अब क्या करना है, अब भाई सॉल्व करना है। ठीक, तो सॉल्व कर लेते हैं। इनमें से x कॉमन आएगा, देखो यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो x कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा x माइनस 1, ये रहा प्लस, ये बचा x प्लस 1, और इस 2 को ना इससे मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 12 25 इंटू 2 आ जाएगा 24 50। राइट, अब देखते हैं क्या होता है भाई, प्लस 1 माइनस 1 खत्म, और ये बन जाएगा x प्लस x 2x, तो x इंटू 2x इक्वल्स टू 24 50, ये आ गया 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 24 50। कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 जा, और कैंसिल आउट होकर वापस से 12 25 बन जाएगा। अब देखो आप, ये जो x स्क्वायर है, ये जो x स्क्वायर है कितना आया भाई, ये आया 1 2 2 5, तो x कितना आएगा, अंडर रूट 1 2 2 5, है ना। और यहाँ से हमें पता है कि जो x है रूट 1 2 2 5, जब रूट होता है तो प्लस और माइनस दोनों रखते हैं, है ना, प्लस और माइनस दोनों रखते हैं। और देखो 1 2 2 5 का अंडर रूट आता है 35। ठीक, 35 का स्क्वायर है 1 2 2 5, तो रूट करेंगे तो 35 आ गया। यहाँ पे हमें मिल गया x का वैल्यू प्लस में 35 और x का वैल्यू माइनस में 35, x का वैल्यू माइनस में 35। तो भाई क्या हम माइनस वाले को एक्सेप्ट करेंगे क्या, देखना ज़रा, हमें बोला गया था घरों के जो नंबर्स हैं वो पॉजिटिव हैं, नेगेटिव तो नहीं बोला गया था, तो क्यों टाइम बर्बाद करें हम इसमें, इसे कैंसल आउट कर दीजिए, और ये आपका जवाब बन गया। तो ऐसा है, सवाल को थोड़ा समझिए, ये जो x है इसका वैल्यू कितना निकला 35, इसका मतलब 1 से लेकर 34 तक का सम निकालोगे तो वो इक्वल होगा किसके, नॉट 35 से लेकर 49, 36 से लेकर 49 तक का सम के बराबर आएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट, और लास्ट है क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, स्मॉल टेरेस एट अ फुटबॉल ग्राउंड कंप्राइजेस ऑफ 15 स्टेप्स। अच्छा जी, 15 स्टेप्स, कुछ इस तरीके से आप देखो 15 स्टेप्स हैं भाई। इस क्वेश्चन में आप देखो जरा, ये जो 15 स्टेप्स हैं, ठीक है, और उसके बाद कहा गया है ईच ऑफ विच इज 50 मीटर लॉन्ग। आपको इस स्टेप का जो लेंथ है 50 मीटर दिख रहा है, ये 15 मीटर लंबा है, ठीक है। उसके बाद कहा जा रहा है बिल्ट ऑफ सॉलिड कंक्रीट, ईच स्टेप हैज अ राइज ऑफ 1.4 मीटर। राइज कितना है भाई, राइज है 1.4, तो सबसे पहला ये जो है इसका हाइट कितना होगा, पहले वाले का हाइट कितना होगा 1.4, लेकिन दूसरे वाले का हाइट कितना लेंगे भाई, दूसरे वाले का हाइट 1.4 इंटू 2, पहले वाले का जो हाइट है ये तो 1.4, फिर दूसरे वाले में क्या है भाई, देखो ये 1.4 और फिर ये भी 1.4, तो कितना हो गया 2 टाइम्स 1.4 हो गया, 2 टाइम्स 1.4 हो गया, है ना। दूसरे वाले का हाइट क्या हो जाएगा 2 टाइम्स 1.4, फिर तीसरे वाले का हाइट क्या होगा, देखो ये 2 टाइम्स 1.4 और फिर एक बार और, तो 3 टाइम्स 1.4, तीसरे वाले का हो जाएगा 3 टाइम्स 1/4, 3 टाइम्स 1/4, फिर चौथे वाले का क्या होगा, ये 3 और एक 4, तो 4 टाइम्स 1/4, राइट। तो बात ऐसी है कि लेंथ तो सबका 50 होगा, सबका लेंथ कितना होगा, सबका लेंथ 50 होगा, है ना, सबका ही लेंथ 50, 50 कॉमन रहेगा। उसके बाद जो हाइट है वो चेंज हो रहा होगा, पहले 1/4, पहले वाला तो सिर्फ 1/4, राइट। दूसरा वाला कितना होगा 2 टाइम्स 1/4, तीसरा वाला क्या होगा 3 टाइम्स 1/4, चौथा वाला क्या होगा 4 टाइम्स 1/4, इसी तरीके से आखिरी वाला होगा 15 टाइम्स 1/4, ऐसे ही चलता रहेगा। तो भाई हाइट तो चेंज होगा, क्योंकि सीढ़ी है ना, धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा तो हाइट तो बढ़ेगा। अब देखते हैं विड्थ, तो ये जो विड्थ है, ये जो विड्थ है इसको कहा गया है एंड द ट्रेड, ये जो ट्रेड है इस ट्रेड को कहा गया है 1/2 मीटर का। भाई पहले सीढ़ी का पहले जो स्टेप है इसका भी 1/2, फिर इसका भी स्टेप, इसका जो विड्थ है ट्रेड है वो भी 1/2,
फिर ये भी 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 ऐसे ही चलता रहेगा। तो यहाँ पे लेंथ सबका सेम है 50, ठीक। उसके बाद ब्रेड्थ सबका सेम है 1/2, बस हाइट चेंज हो रहा है, हाइट बढ़ रहा है। तो अगर आपको वॉल्यूम पूछा गया है, देखो क्या पूछा गया है, कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस। इस पूरे टेरेस, ये जो पूरा है टेरेस, ये जो पूरे स्टेप्स हैं, इनको बनाने का टोटल कंक्रीट कितना लगा होगा। तो आप क्या करोगे भाई, सबसे पहले इस वाले का वॉल्यूम निकालोगे, है ना। इस वाले का वॉल्यूम क्या है, लेंथ 50, ठीक। उसके बाद ब्रेड्थ कितना है 1/2, और हाइट कितना है, हाइट, ये जो हाइट है ये कितना है 1/4, ठीक। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, क्योंकि भाई होना तो ये क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड का वॉल्यूम कैसे निकलता है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकलता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो आपने सिर्फ पहले वाले का निकाला, अब दूसरे वाले का जरा चेक कीजिए। दूसरे वाले का लेंथ जो है, जो लेंथ है ये तो 50 है, ये तो चेंज हुआ नहीं भाई, ठीक है। लेंथ हो जाएगा 50, दूसरे वाले का लेंथ, पहले वाले का क्या हुआ, पहले वाले का हुआ लेंथ 50, ठीक है। ब्रेड्थ, ये जो ब्रेड्थ है 1/2, बहुत बढ़िया। और जो हाइट है, ये जो हाइट है ये है 1/4, बहुत अच्छी बात है, ठीक। दूसरे वाले का क्या होगा, दूसरे वाले का होगा फिर से लेंथ 50, देखो लेंथ 50 है, जो ब्रेड्थ है ये ब्रेड्थ 1/2, ये तो चेंज होगा नहीं, मैंने क्या बताया था, सिर्फ हाइट चेंज होगा। और हाइट कितना बताया था मैंने, हाइट 2 × 1/4 है ना, 1/4 × 2, तो 2 × 1/4, ठीक। उसके बाद तीसरे वाले का क्या होगा, लेंथ 50, देखो जरा लेंथ तीसरे वाले का सेम 50, ब्रेड्थ कितना है, ब्रेड्थ वही सेम 1/2, और हाइट कितना है, इस बार हाइट होगा 3 × 1/4, 3 × 1/4। भाई तो ऐसा ही चलता रहेगा और मस्त एक बढ़िया सा एपी तैयार होगा। चलो इस पिक्चर को हम वापस से छोटू सा बना दें। ओके, अब हम समझ चुके हैं कि कैसे सॉल्व होने वाला है, ठीक। तो यहाँ पे एक एपी बनेगा, इस एपी का पहला टर्म होगा लेंथ 50, लेंथ इंटू ब्रेड्थ है 1/4, और हाइट है ब्रेड्थ है 1/2, है ना, ब्रेड्थ है 1/2, और हाइट पहले वाले का है 1/4। ये पहला हो गया, पहले का वॉल्यूम निकल गया। दूसरे का वॉल्यूम फिर से कैसे निकालेंगे, लेंथ 50, ब्रेड्थ वही सेम 1/2, लेकिन हाइट चेंज हो जाएगा, हाइट हो जाएगा 2 × 1/4। तीसरे का क्या होगा भाई, तीसरे का होगा लेंथ 50, ब्रेड्थ वही सेम 1/2, और हाइट हो जाएगा 3 × 1/4, और ऐसा ही चलता रहेगा। और आखिरी स्टेप्स है, टोटल 15 स्टेप्स है ना, तो आखिरी वाले का क्या होगा, आखिरी वाले का होगा 50, ब्रेड्थ तो वही सेम होगा 1/2, लेकिन हाइट चेंज हो जाएगा, 15 × 1/4 हो जाएगा। ऐसा ही चलेगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर हम कर लें तो देखो 50 और 1/2 सब में ही कॉमन है, इवन 1/4 सब में कॉमन है। तो भाई 50, 1/2 और 1/4 सब में कॉमन है। इसको कॉमन निकाल लेते हैं, चलो इसको कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये 50 बाहर निकलेगा, सब में है, 1/2 बाहर निकलेगा, सब में है कॉमन, फिर 1/4 भी सब में कॉमन है। चलिए इसको तो हमने निकाल लिया बाहर, और अंदर क्या बचेगा, अंदर यहाँ पे आप देखो पहले वाले से तो सब बाहर निकल गया, तो 1 बचा, चलो इसको 1 लिख देते हैं। दूसरे वाले में से 2 बचा, फिर तीसरे वाले में से 3 बचा, और ऐसे ही आखिरी वाले में से 15 बचा। अब आपको सबका पूरा सम निकालना है कि कितना कंक्रीट लगा भाई पहले स्टेप को बनाने में, दूसरे स्टेप को, तीसरे स्टेप को, सबको जोड़कर टोटल कंक्रीट निकालना है। इसका मतलब आपको क्या करना है, इसे मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, देखो 1 से 15 का सम, यानी कि S15। तो फिलहाल पहले अगर हम ये निकालें, इसे जरा सॉल्व कर लें, तो ये देखना जरा 25 टाइम्स हो गया, है ना, 25 टाइम्स कर गया, और ये बना 25/4। 25/4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 25/4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, S15 से। इन सब को जोड़ेंगे तो S15 ही कहलाएगा, ठीक है। एक काम करते हैं, तो S15 निकालते हैं और उसको 25/4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, तो भाई यहां पर S15 निकालना है और 25/4 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये रहा 25/4, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं
15 से, तो S15 पहले निकालेंगे, चलो ब्रैकेट में डाल देते हैं। S15 कैसे निकलेगा, 15/2, ठीक, 15/2 a प्लस ए एन, हमें a मालूम है, a कितना मालूम है 1, और a n कितना मालूम है 15, तो a लिखेंगे 1 + 15। अच्छा जी, चलो तो ये कितना आ जाएगा, 25/4 आ जाएगा। इसको कितना लिखेंगे, 15/2 लिखेंगे, और ये रहा मल्टीप्लाई, 15 + 1 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कितने टाइम्स कट जाएगा, 8 टाइम्स कट जाएगा। क्या बचेगा इधर, इधर बचेगा 25/4 इंटू 15 इंटू 8 कितना हो गया, 120, और कैंसिल आउट कर दीजिए। कैंसिल आउट करके क्या बचेगा, 4 3 12 और 0, 25 इंटू 3 750। और भाई क्योंकि वॉल्यूम है, क्या है वॉल्यूम, और यूनिट्स कैसा है मीटर में, तो हम लिखेंगे मीटर क्यूब। ठीक है, तो 750 मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड है इस टेरेस को बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया, ये ऑप्शनल खत्म हो गया। चलिए आप लोगों से मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।